बाज और कौवे की कहानी। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे कौवे की जोड़ी रहते थे। उनमें स्त्री कौवा तो धीमे स्वभाव की थी, पर पुरुष कौवा तो बहुत मूर्ख था। एक दिन उसे सुंदर से हंस की तरह बदलकर नदी में आराम से घूमने की इच्छा जागी। ना ना, वो आपके लिए सही नहीं, मेरी बात सुनिए, बोल के स्त्री कौवा कितना बोलने पर भी ना सुनते हुए हंस की तरह रंग बदलकर नदी में घूमने के लिए सारे प्रयास कर लिया। सुंदर सा हंस बदलना नहीं तो आखिर में चूजा बनकर उनके सामने मजाक बन गया। नदी में एक डुबकी लगाकर फिर से पहली तरह बनकर ना कुछ बोलते हुए श्री कौवे के बाजू में आकर बैठ गया। ऐसे कुछ समय बीत गया। उन कौवे के रहने वाले प्रांत के पास के पर्वत पे एक बाज ने निवास तैयार किया। वह उधर से उड़ते हुए आकर उस प्रांत में बहुत देर घूम रहा था। कितने भी दूर होने पर भी स्पष्ट से देखने वाले आँख तोहफे में पाने वाला बाज ऊपर से ही उसके निशाने को देख तेजी से उठकर आके उसे ले गया। उस बाज के कामों को रोज कौवे देखते थे। मेरे सामने वो बाज कुछ महान नहीं, हवा में उड़ना, तुरंत देखना, आसानी से जकड़ लेना, उसके सारे काम मैं आसानी से कर लूंगी, कहा पुरुष कौवे ने। उसके काम वो कर लेगा, हमारा काम हम कर लेंगे, बस अभी मूर्ख मत बनो, कहा स्त्री कौवे ने। फिर भी कम से कम इस बार तो वो क्या चीज है का प्रणाम देने के लिए निर्णय किया। एक दिन बाज आसमान में उड़ते समय फसलों में से एक खरगोश का बच्चा बाहर आया। उसे बाज ने देखा। यह देखकर पुरुष कौवा स्त्री कौवे की बात ना सुनते हुए तेजी से उड़ते हुए गया। इतने में ही उससे भी तेजी से बाज आकर उस खरगोश को ले गया। अब कौवा उदास होकर पेड़ पे बैठ के गुस्से से सोचा, मेरे खाने को हड़पने वाले कोई महान नहीं, इस बार उसकी खबर लूंगा। अब बोल के कोई फायदा नहीं करके स्त्री कौवा चुप रह गया। अगले दिन ही बिल में से बाहर आई हुई चूहे को कौवे ने देखा। अब देर न करते हुए तेजी से नीचे कूदा। बिल्कुल बाज की तरह उसकी नाखूनों से चूहों को पकड़ने की प्रयास किया। इतने में चूहा कौवे को देख होशियारी से बच गया। कौवा तो उसकी रफ्तार ना रोक पाते हुए उतनी ही तेजी से जाकर पेड़ को टक्कर मारी। हे भगवान, मैं मर गया रे, मर गया, बोल के दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वहाँ बाज आकर, शिकार करना उतना आसान नहीं, अब से मेरी तरह करने का प्रयास मत करना, यह तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की दी हुई सामर्थ्यों से खुश रहना चाहिए। पिंजरे में कैद शेर। एक दिन जंगल के पास वाले तालाब में पानी नहाकर एक पंडित वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था। वो कहने लगा, पंडित जी, आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो। मेरा गला प्यास से सूख रहा है, कृपया कर कर इस पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे ताकि मैं तालाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। शेर जी, शायद तुमने मासूम गांव के जानवरों का शिकार किया होगा, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें मैं इस पिंजरे से छुड़ाऊंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और एक खतरा भी हो सकता है। जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा तुम मेरा ही शिकार कर लोगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे, तो भला मैं क्यों आपकी जान लूंगा। अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तालाब पर जाऊंगा, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा और फिर इस पिंजरे में बैठ जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर उसे दया आने लगी।
ये शेर तो कसम कह रहा है कि तालाब पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाएगा। चलो इसकी बात मान लेता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुल गया, शेर खुशी से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। आते ही उसने पंडित पर हमला किया। शेर कहने लगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। प्याज ही नहीं, मुझे भूख भी लग रही थी। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा। पंडित गुस्से से शेर को कहने लगा, छी, तू जंगल का राजा है, अपने किए हुए वादे पर ही नहीं टिका। तुम इंसान लोग हम जानवर और पेड़ों का कितना नुकसान कर रहे हो, ये एक मेरा अभिप्राय नहीं है, सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभिप्राय है। तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के जानवरों से जाकर पूछो, अगर उनमें से एक भी कह दे कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शेर ने अपने पंजे पंडित से हटा लिए। वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा, तुम इंसान लोग सच में निर्दय हो। पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्ते तोड़ लेते हो, फिर मेरी टहनियाँ और मेरी लकड़ी काट कर लेके जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हो। इंसान को कुछ भी करने पर पाप नहीं लगेगा। आम के पेड़ ने जवाब दिया। आम के पेड़ की बातें सुनकर पंडित उदास हो गया। आगे से एक गधा उसकी तरफ आ रहा था। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और थोड़ी देर ठहर जाता हूँ तो मुझे मारते हैं और गाली देते हैं। इंसान बहुत खराब है। गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गया। तब उसे रास्ते में और जानवर मिले। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। पंडित के जीने की आस अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। इस लोमड़ी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। जैसे ही शेर ने लोमड़ी को देखा तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया। लोमड़ी तुरंत शेर के पास आ गई और सब कुछ गौर से देखने लगी। चतुर लोमड़ी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आदमी के स्वभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। पहले पंडित ने कहा कैसे वो तालाब में पानी नहाकर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा। शेर और उसके बीच हुई बातें सब कुछ उसने लोमड़ी को बता दिया। जल्दी कहो, मुझे भूख लग रही है। उसी के कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेर महाराज, आप इतने बड़े हो और ये पिंजरा तो इतना छोटा है। आप इस पिंजरे में गए कैसे थे? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जितना मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत हंसी आई। पंडित जी, अब आप निश्चित होकर घर वापस चले जाइए। पंडित ने उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अकल से काम लेने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। कौवा और कबूतर बने शेर के मंत्री। एक जंगल के राजा शेर बना। उसकी मंत्री कबूतर को चुन लिया गया। वो कबूतर बहुत अच्छा था, ऊपर से बाकियों की मदद करने हर समय तैयार रहता था। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक बड़ा किसान रहता था। बेचारा बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन वह किसान पास के शहर में जाके कुछ काम करके पैसा कमाने की सोचा। इस गांव से शहर जाने के बीचों बीच के जंगल के रास्ते से चल पड़ा। इतने में उड़ती हुई मंत्री कबूतर उसके सामने आया। ध्यान से, आगे आगे बहुत जंगली जानवर है, आप जल्दी से पीछे मुड़ जाइए, नहीं तो आपके प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वापस नहीं जा सकता करके उसकी परेशानी कबूतर से कहा। उस किसान के कष्टों को देख कबूतर पिघल गया। उसको महाराज शेर के पास ले जाकर मदद करने को कहा। उसकी स्थिति देख
तरस खा के शेर ने भी पैसे सोना पोटलियाँ दिए। तुम्हें आगे आके किसी भी तरह की छोटी सी भी कष्ट हो तो निर्भय होकर मुझसे मिलो, मैं जो होगा वो मदद करूँगा। उस बहुत कीमती पोटलियों को देख वह किसान बहुत खुश होकर वापस उसके गांव चल पड़ा। ऐसे समय बीतता गया। उस किसान के पास का पूरा दिन खत्म हुआ। वह फिर से शेर को मदद मांगने उस जंगल पहुंचा, लेकिन इस बार जंगल में बहुत सारे परिवर्तन थे। कबूतर के बूढ़ा होने के कारण उसके स्थान पर कौवा मंत्री बना। कौवे ने किसान को देख तुरंत शेर को शिकार करने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही शेर तुरंत पंजा लड़ाते हुए उस किसान को पहचान कर रुक गया। अच्छा तो तुम हो मंत्री, ये हमारा शत्रु नहीं मित्र है। इन्हें हम पहले ही दंड दे के मदद कर चुके। महाराज, अतीत की बात और अब की बात अलग है। अगर आपके मदद करने पर भी कल ये फिर आ जाएगा। ऊपर से इसका और हमारा मित्र जात है ही नहीं, अलग जात है। इस पर अभी इसी क्षण पंजा लड़ाकर इस जंगल को बचाना ही राजा का धर्म है। कौवे की बातें सही लगने से एक क्षण भी ना सोचते हुए शेर गरजते हुए उस किसान पे उछल पड़ा। इस कहानी की नीति यह है कि हमारे आसपास के लोग जैसे ही हमारी सोच होती है। शेर कबूतर के साथ था तो उस किसान को अच्छा किया, पर कौवे के कारण कष्ट पहुंचाया। इसीलिए हमें कभी भी अच्छे लोगों से मित्रता करने से ही अच्छा नाम मिलता है।